नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है कन्या राशि के लिए वर्गो। आज की वीडियो में देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। इन कार्ड्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे आप थोड़े से उदास हैं, अपने आप से पूछ रहे हैं, खुद से बात कर रहे हैं कि आपकी जिंदगी में आने वाली परेशानियां कब खत्म होंगी। लग रहा है कि आप कुछ फ्रस्ट्रेटेड हैं, जैसे कि आप इन परेशानियों से फ्री होना चाहते हैं। आप ढूंढने की कोशिश भी कर रहे हैं कि ये परेशानियां आ क्यों रही हैं। चाहे आपका करियर हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, कहीं पर या तो आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है, कहीं पर आपको डाउनफॉल मिल रहा है, या फिर रोज की छोटी मोटी कुछ ना कुछ परेशानी आ ही जाती है। तो यहाँ पर आपको होपफुल रहना है, क्योंकि ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है। बताया जा रहा है कि आपको आपकी मेहनत के फल मिलेंगे, मिलने वाले हैं। तो आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है कि थोड़ा सा हौसला रखिए, थोड़ी सी विजडम यूज करिए, समझ से काम लीजिए। अगर ये आपका काम है तो हो सकता है आपको थोड़ी और गाइडेंस की जरूरत है, थोड़ी और मेहनत की जरूरत है, या फिर समझ से काम लेने की जरूरत है। तब आपको आपके रिजल्ट जरूर मिलेंगे। ऐसा करते हैं कि देख लेते हैं कि ये परेशानी है क्या। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम काम कर रहे होते हैं, हमें खुद को पता नहीं होता कि असल में परेशानी है क्या। पता नहीं चलेगा तो फिक्स कैसे करेंगे, क्योंकि यहां पर समझ से काम लेने को कहा जा रहा है। देखते हैं कि कहां पर परेशानी है। चलिए कुछ कार्ड्स लेते हैं। लग रहा है कि ये परेशानियां आपको काफी देर से आ रही हैं, और उनका मकसद यही है कि आपको कुछ दिखाने की कोशिश की जा रही है। काफी हद तक पॉसिबल है कि यहां पर किसी तरह की पावर का, जैसे कि मैजिकल पावर का यूज किया जा रहा है। जरूरी भी नहीं कि मैजिक पावर ही हो, कोई ऐसा इंसान है जो अपनी पावर का इस्तेमाल करके आपको तंग कर रहा है, क्योंकि ये कार्ड आपको कह रहा है कि आपको प्रोटेक्शन की जरूरत है। हो सकता है आप उस इंसान को पहचानते नहीं, जानते नहीं, या फिर ये इंसान अपनी आइडेंटिटी को छिपाकर ही काम कर रहा है। लग रहा है कि आपको ज्यादा इनके बारे में पता नहीं है, या फिर आपको इन पर शक नहीं है, क्योंकि इस कार्ड के हिसाब से तो इस इंसान ने अपने आप को छिपाया हुआ है। लग रहा है कि ये इंसान किसी तरह की नेगेटिविटी का यूज करके आपको परेशानियां दे रहा है। अब ये देखते हैं कि इनका मकसद क्या है, ये क्यों परेशानी दे रहे हैं। किसी तरह की कोई एनिमिटी है, क्या है कि ये आपको ट्रबल दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। अब डिपेंड करता है कि आप आगे क्या करना चाहते हैं। आपके काम को लेकर कोई ग्रोथ का मसला है, या फिर आप कोई नया काम करना चाहते हैं, या फिर ऐसे कि आप कोई रिस्क उठाना चाहते हैं। बहुत बार कोई बिग अपॉर्चुनिटी होती है जिसे आपको अचीव करना होता है, तो ये इंसान आपको रोक रहा है। हो सकता है किसी तरह का झगड़ा, कंपटीशन ऑलरेडी चल रहा हो, सामने से नहीं तो चुपचाप। एक तो कोल्ड वॉर भी लोगों के बीच में होती है कि सामने से लोग कुछ नहीं कहते, पर अंदर ही अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है। तो ऐसा है कि हाँ, दो लोगों के बीच में कुछ गड़बड़ तो है। आपके और इनके बीच में एक कोल्ड वॉर चल रही हो सकती है, पर हाँ, आपको इस बारे में पता नहीं है। ओके, कुछ और साइंस ताकि आपको अंदाजा लग सके।
या फिर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है, या फिर आप एक दूसरे की बात को समझ नहीं पाते। ऐसा लग रहा है कि किसी एक इंसान ने किसी चीज को पकड़ा है, या तो आपने या फिर दूसरे ने, और वो उस बात को छोड़ नहीं रहा। अब देख लेते हैं ये क्या बात है जिसको पकड़ा हुआ है। किसी इंसान ने इस बात को पकड़ा हुआ है कि कोई सिचुएशन एंड क्यों नहीं की जा रही। या तो कोई अंधेरे में है, कंफ्यूजन में है, सिचुएशन का पूरा पता नहीं है, या फिर किसी की जिद है, या फिर कोई इस बात को पकड़ के बैठा है कि कोई आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, किसी सिचुएशन को एंड क्यों नहीं कर रहा। तो इसी वजह से ही दो लोगों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है। ओके, लग रहा है कि दो लोगों के बीच में कुछ कंफ्यूजन भी बनी हुई है। चलिए, आपको एक आइडिया तो मिल ही गया कि यहाँ पर कोई एक इंसान है जिसकी आपके साथ एक कोल्ड वॉर चल रही है। सामने से झगड़ा नहीं है, आपके मन ही मन में झगड़ा चल रहा है, और झगड़ा इसी बात का है कि या तो ये इंसान आपका डाउनफॉल चाहता है, और या फिर ये इंसान किसी बात को पकड़ के बैठा है। तो आपको कुछ आइडिया तो लग गया होगा। तो यही इंसान है जो किसी तरह की मैजिकल पावर का या फिर अपनी पावर का, अपनी पावर पोजीशन का इस्तेमाल करके आपको परेशानियां दे रहा है। तो इस बात के बारे में आपको आइडिया होगा, या फिर अगर नहीं भी है तो अब आपको बताया जा रहा है कि इन्हीं की वजह से आपको डाउनफॉल मिल रहा है, इन्हीं की वजह से आपको परेशानियां मिल रही है। तो देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। आपको बस काउंसलिंग लेने को ही कहा जा रहा है। कहीं से किसी से अगर आप मदद ले सकें, किसी से गाइडेंस ले सकें, क्योंकि दोनों ही कार्ड सेम चीज बता रहे हैं कि अगर कहीं किसी से आपको और इंफॉर्मेशन मिल सके, गाइडेंस मिल सके, तो जरूर लीजिए। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो खुद को पता नहीं चलती। तो ऐसे ही अंदाजा लगाकर कोई काम करने से आपको भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि यहां पर तो एक हिंट ही दिया गया है कि ये कौन है, कोई कंफर्मेशन तो नहीं। ऐसा ना हो कि आप अपनी फैमिली के किसी एक इंसान पर शक करने लग जाएं और हो वो कोई और ही। तो इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि अगर आप किसी से कंसल्टेशन लें, कंफर्मेशन लें, तभी आपके लिए सही होगा। ऐसे ही किसी पर भी शक मत करिएगा, क्योंकि इस तरह जनरल रीडिंग्स देखकर गलती लग जाती है। तो आपको यही एडवाइस दी जा रही है कि अगर आप कंसल्टेशन ले सकें तो बहुत अच्छा। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।